जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, क्या काली माता के मंदिर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी जाते हैं माँ काली के मंदिर, माँ भगवती के मंदिर, और वहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है वो जो पुजारी होते हैं वहाँ सभी को बांटते हैं और सब लोग प्रसाद लाते भी हैं। पर मेरे हिसाब से उस प्रसाद को क्या लेना चाहिए या खाना चाहिए। देखिए, मैं आपको इन सब बातों के बारे में ही बताना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो सीधे साधे हैं, उनको नहीं पता है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका उसमें कोई भी गलत भाव नहीं होता, कोई भी ऐसी उनकी भावना नहीं होती कि हम टोना टोटका कर रहे हैं या अपने ऊपर से उतार कर उस प्रसाद को चढ़ा रहे हैं। बस वो तो अपने भाव से माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर से उतारा करके माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रसाद रखते हैं। जैसे नारियल रखते हैं, किसी ने कहा कि आपके ऊपर तो भूत प्रेत है, तो आपको ये नारियल अपने ऊपर से वार कर माँ के चरणों में चढ़ाना चाहिए। या कुछ लोग ऐसे हलवा पूरी तक भी आप सोच नहीं सकते कि हलवा पूरी पे भी कोई टोना टोटका कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं, हलवा पूरी को भी अपने ऊपर से 7 बार उतार कर, 21 बार उतार कर माँ भगवती के चरणों में चढ़ाते हैं। चने चढ़ाते हैं, काले चने अपने घर की मुसीबतें लेकर जाते हैं, उसमें बोलते हैं, बोलकर माता भगवती को चढ़ाते हैं। तो इस तरह के प्रसाद जो है माता काली के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रसाद माँ के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता। अगर आप अपने ऊपर से उतारा कर कर कोई भी प्रसाद चढ़ा रहे हो तो उसको कहीं चढ़ा, उनके अपने ऊपर से उतारा कर कर माँ के सामने लेकर हाथों में अपने रख कर बोल कर उसको कहीं बाहर चढ़ा सकते हो, किसी खुली जगह में चढ़ा सकते हो। पर ऐसा लोग नहीं करते, माँ भगवती के चरणों में ही चढ़ाते हैं। फिर वहाँ के पुजारी क्या करते हैं, उस प्रसाद को वहाँ से उठाते हैं और उसको जो है, जो भी वहाँ मंदिर में आते हैं, बेचारे सीधे साधे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको उस प्रसाद को बांट देते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग अपने ऊपर की मुसीबतें वहाँ पर चढ़ा कर गए हैं, वो उनके ऊपर से तो उस उतारे में उतर जाती हैं, उन चीज़ों में आ जाती है जो चीज़ें वे चढ़ा कर गए हैं भोग में। और जो लोगों को प्रसाद वो पुजारी देते हैं वो उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो प्रसाद खाते हैं, अपने घर लाते हैं, वो निगेटिविटी सब उन लोगों के अंदर आ जाती है। उन्हें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों में उन्हें जूझना पड़ता है, क्योंकि पुजारी तो प्रसाद बांटेंगे ही जब वहाँ पर चढ़ेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप मंदिर जाओ माँ भगवती के, माँ काली के, तो आपको जब पुजारी प्रसाद दे तो आप हाथ जोड़कर आ जाना, मना कर देना कि बस। अगर आपने प्रसाद लिया तो आप परेशानियों में जो है हो सकते हो, पर सब परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब तरह के ही लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोग अपनी गलत भावनाओं से माँ के मंदिर जाते हैं और कुछ लोग अपनी सही भावना से माँ के मंदिर जाते हैं। कुछ लोग तामसिक रूप से माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ लोग सात्विक रूप से माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो देखिए, तामसिक जो भोग होता है, तामसिक भोग जो है दिक्कतें खड़ी कर सकता है। जैसे तांत्रिक भक्त ये बताते हैं, तो वे लोग उसी तरह से उस प्रसाद को अपने ऊपर से वार कर वहाँ पर चढ़ाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर से, अपने घर के ऊपर से, अपने कष्टों को देकर जाते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, माँ भगवती, माँ काली किसी का बुरा नहीं करती, वो तो बस दुष्टों का संहार करती है, दुष्टों का विनाश करती है, अपने भक्तों पर ममता रखती है, अपने बच्चों को अपने आंचल में रखती है, वो किसी का बुरा नहीं करती। पर जो लोग अपनी गलत भावना से उस भोग को चढ़ाकर गए हैं, वो प्रसाद जो खाया है वो तो देखिए उसका फिर आपको जो है परिणाम भोगना पड़ता है। तो मैं आपको यही बताऊंगी, बार बार कहना चाहती हूँ, जब भी माँ भगवती के, माँ काली के मंदिर जाओ, प्रसाद वहाँ से कभी भी मत लाना, क्योंकि सबकी भावना एक जैसी नहीं होती। कुछ सीधे सच्चे लोग होते हैं और कुछ लोग तिरछे होते हैं, जो हर टाइम जिनके मन में काला चलता रहता है, काला जादू चलता रहता है, और अपने ऊपर से वार वार कर उन चीज़ों को वहाँ पर चढ़ाते हैं, सही भावना से नहीं चढ़ाते। तो मैं अब बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, तो इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए, और माँ भगवती के चरणों में जाकर अपना शीश झुकाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आप पे प्रसाद बने, भोग बने, वो चढ़ाइए, पर अपनी बिल्कुल सही नीयत से। माँ सब जानती है, ऐसा नहीं है कि हम माँ को अपने सर के ऊपर से वार कर वहाँ पर जाएंगे, चढ़ाएंगे, लोहा चढ़ाएंगे, कील चढ़ाएंगे,
तो माँ जब भी हमारी मुसीबतें दूर करेंगी। माँ अपने बच्चों की परेशानियाँ जानती है। आप वहाँ पर सिर्फ सच्चे मन से जाइए, माँ खुद जान लेगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानी चल रही है, क्या माँ आपका कर सकती है, या आप माँ से क्या करवाना चाहते हो, तो वो सब ठीक अपने आप हो जाता है। तो आप उन लोगों से सावधान रहिए जो वहाँ पर जो है ये तंत्र क्रिया अपने ऊपर से उतार कर माँ के चरणों में चढ़ाते हो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी है, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।